हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम यू स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हमारी ज्योग्राफी की क्लास आई थी और आज ये क्लास जो है हिंदी से रिलेटेड है। तो आइए आज एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है संधि। संधि क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो आइए चलते हम एक आसान भाषा में सीखते हैं संधि। संधि को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग कहते हैं। और संधि शब्द जो है, संधि शब्द जो है वो सम, धन, धा, धा, धन की से मिलकर बना है। सम क्या है? सम यहाँ पर उपसर्ग है। सम क्या है? सम उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। धा धातु है। धा धातु है। और की क्या है? की है प्रत्यय। की क्या है? प्रत्यय है। और ये शब्द कैसा, संधि कैसा शब्द है? तो संधि एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? संधि जो है वो पुल्लिंग वर्ड है, यानी पुल्लिंग शब्द है। तो अगर हम बात करें संधि का, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मेल। मेल होता है या जोड़ होता है। क्या होता है? मेल। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या होता है? मेल या योग, योग कह सकते हैं। शाब्दिक शाब्दिक अर्थ। अब अगर हम इसको एक परिभाषा के रूप में अगर हम इसको बताना चाहें तो कैसे बताएंगे कि दो निकटवर्ती वर्णों का जो योग में, यानी दो निकटवर्ती वर्णों के योग से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संधि के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको कहना चाहें तो क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। विकार, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। आप देखिए कैसे, जैसे है विद्यार्थी। अगर हम उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं? उदाहरण लेते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विद्या धन अर्थी। अब देखो इसमें हम कैसे कैसे जानेंगे। देखो ये है पहला वर्ड, ये है पहला शब्द और ये है अंतिम शब्द। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और जो अंतिम शब्द का पहला वर्ण होता है उसमें विकार होता है। देखिए जैसे इसमें विद्या, यानी इसमें क्या है?
जब इसमें हम आ निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, बड़ा आ निकाल लेंगे, तो ये आधा बचेगा। और उसके बाद में इधर क्या है, अर्थी, अर्थी। अब देखो तो इसमें क्या है, बड़ा आ है और इसमें क्या है, छोटा आ है, समझने के लिए। वैसे ये उच्चारण गलत है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। तो देखिए इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, हम पुनः उसी शब्द को लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, विद्या, अब विद्या अभी आधा था, अब इसमें पूरा ये आ मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्या, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, अर्थी, विद्या धन अर्थी। और अगर आप इसको दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। तो ये परिभाषा जो हम लोगों ने लिखा है वो एकदम से मेल खाती है। अब हम बात करते हैं कि संधि विच्छेद क्या है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संधि विच्छेद क्या है, तो संधि विच्छेद क्या है, अब हम सीखेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है, तो संधि के नियमों के द्वारा बने हुए शब्द को, संधि के नियमों के द्वारा बने हुए शब्द को पुनः मूल अवस्था में ले जाने क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। लिख लेंगे हम लोग, आप लोग नोट्स बनाते चलिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। संधि के नियमों से, संधि के नियमों से बने शब्दों को, बने शब्द को पुनः मूल अवस्था में ले जाना, मूल अवस्था में ले जाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने ऊपर क्या सीखा, ये मूल शब्द क्या, देखिए ये है विद्यार्थी, विद्यार्थी को ये संधि के नियमों के तहत बनाया गया है। अब इसको हमने क्या किया, पुनः उसी मूल अवस्था में क्या कर दिया, विद्याधर अर्थी कर दिया, यानी पुनः उस मूल अवस्था में ले गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद के नाम से जानते हैं। जैसे धर्मार्थ, जैसे धर्मार्थ, तो ये अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धर्म धन अर्थ, क्या हो जाएगा, धर्म धन अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है संधि विच्छेद, ये क्या है, संधि विच्छेद है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संधि के भेद, संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं, उस पर हम बारी बारी से एक एक पर चर्चा करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से, यानी बहुत बेहद आसानी तरीके से हम उसको बारी बारी से सीख लेंगे। संधि के, डालिए, संधि के
भेद, संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि, और इसको हम अच भी कहते हैं। और दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और इसको हम हल के नाम से जानते हैं, हल कहते हैं। और तीसरी संधि आपकी होती है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होती है। तो ये संधि के 3 भेद होते हैं। अब हम समझते हैं स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर के बाद यदि कोई स्वर आता है, अर्थात 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि यानी व्यंजन वर्ण के बाद, यानी व्यंजन अक्षर के बाद चाहे स्वर वर्ण आए और चाहे व्यंजन वर्ण आए, और उसके पश्चात जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है कि विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन आए और चाहे स्वर वर्ण आए, तो उसमें जो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सीख लेंगे। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और इन भेदों को हम बारी बारी से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा है गुण स्वर संधि, और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और चौथा है आपका यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और पांचवा आपका है आयात स्वर संधि। पांचवा है आपका आयात स्वर संधि। अब हम इन सभी संधियों को बारी बारी से क्या करेंगे? बारी बारी से अध्ययन करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे इनको हम। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम जानेंगे दीर्घ स्वर संधि के विषय में जानेंगे। किसके विषय में जानेंगे? दीर्घ स्वर संधि के विषय में जानेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए।
अब हम बात करते हैं स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि में हमने लिख लीजिए स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? जब स्वर के बाद कोई दूसरा स्वर आता है अर्थात दो स्वरों के मेल से, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन। जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। तो अभी हमने जस्ट इसके पहले क्या पढ़ा था कि स्वर संधि और उसके भेद। तो हमने स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उसी मतलब एक एक को हम बारी बारी से बढ़िया से डिटेल से पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? तो आप लोग लिख लीजिए कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ। दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आते हैं तो आ ई और उ आते हैं तो आ ई उ हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहता है कि यदि ह्रस्व या अब दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आते हैं तो आ ई उ हो जाते हैं। ऐसे लिख लीजिए यदि आ के बाद आ या आ
आते हैं तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। इसी प्रकार से ई के पश्चात ई आता है तो क्या हो जाता है, ई हो जाता है। इसी प्रकार ऊ या ऊ के पश्चात ऊ अथवा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। तो आप इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। अब उदाहरण के माध्यम से इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो हम इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका होगा पुस्तक, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। अब इसको हम कैसे परिवर्तन हुआ इसमें हम इसको देखते हैं। ऐसे लिखो, हम इसमें से आ हर्ष आ निकाल लेंगे, हर्ष आ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा पुस्तक, और क्या निकालेंगे, हर्ष आ, और क्या है अंतिम वर्ड का पहला अक्षर क्या है, वो है आ। तो देखो हमने क्या यहां सीखा था कि आ अथवा आ के पश्चात आ अथवा आ के दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर और इसके पश्चात आ आया है, ह्रस्व आया, उसके बाद में दीर्घ आ आया है, तो दोनों के स्थान पर यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। अब इसको ज्वाइन करिए, देखो तो पुस्तक, पुस्तक, अब इसमें ये वाला, इसमें का में दीर्घ आ जो है वो हलंत का वाले में जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी इसमें मात्रा लग जाएगा, और बचा क्या, लय। क्या बचा, लय, तो क्या हो गया, पुस्तकालय। क्या हो गया, पुस्तकालय। इसी प्रकार से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मुनींद्र, क्या होगा, मुनींद्र, मुनींद्र। तो आप जब इसको अलग करेंगे तो क्या संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुनि धन इंद्र। क्या हो गया, मुनि धन इंद्र। आप देखो इसमें क्या है, इसमें है छोटी ई, यानी ना पर किसकी मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुन धन ई और धन इंद्र। तो अब देखिए ये ह्रस्व ई और ये वाला इंद्र में ह्रस्व ई दोनों मिलकर के क्या बना हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। और पुनः आप क्या करेंगे, पुनः जब आप इसमें ना में जो हलंत ना यानी आधा ना है तो उसमें क्या करेंगे, जब ये दीर्घ ई मिलाएंगे तो ये मात्रा उस पर चढ़ जाएगी, और उसके बाद में जैसे शब्द ये था वैसे शब्द ये हो जाएगा। जैसे अब इसका हम देख लेते हैं। जैसे थोड़ा मिटाया जाता है, मिटा दें।
ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। जैसे लघुष्मा, लघुष्मा, लघुष्मा। अब इसमें हम देखेंगे कैसे, तो इसको जब तोड़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, लघु धन, लघु धन ऊष्मा। क्या हो जाएगा, लघु धन ऊष्मा हो जाएगा। आप देखिए इसमें क्या है, हर्ष ऊ है और इसमें दीर्घ दीर्घ ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, तो ये अगर इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसमें हर्ष ऊ निकाल लेंगे और इसमें क्या है, ऊष्मा। और तो देखिए ये वाला ऊ और इसका, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, हर्ष ऊ है, और अंतिम शब्द का पहला वर्ड क्या है, दीर्घ ऊ है। तो ये दोनों क्या होंगे, परस्पर के जब मिलेंगे तो इनमें क्या होगा, विकार होगा, विकार होगा। तो ये बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दीर्घ, दीर्घ ऊ। क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा इसमें, इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये उसमें मिलेगा तो लघु मात्रा लग जाएगी और उधर क्षमा बचेगा, तो क्या हो गया, लघुष्मा हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार से लघुर्मी, जैसे एक शब्द लेते हैं लघुर्मी या विधुदय, क्या लेते हैं, विधुदय। अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए इसमें क्या आया। अब इसको जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, विधुधन, विधुधन उदय, विधुधन उदय। तो देखिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, अब इसको वर्ण विच्छेद कर दीजिए आप इसका, तो यानी क्या हो जाएगा, विध, विधधन। अब इसमें आप हर्ष ऊ निकाल लीजिए, तो ऊ और उधर क्या है, उदय। क्या है, उदय। अब इसमें आप नजर डालिए, कह रहा है कि हर्ष ऊ अथवा दीर्घ ऊ के पश्चात हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ आ जाता है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हर्ष ऊ आया है और उसके बाद में भी हर्ष ऊ आया है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। कैसे लग रही क्लास आप लोगों को? तो और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कवींद्र। क्या कह दिया जाए, कवींद्र, कवींद्र। कवींद्र, तो आप इसको संधि विच्छेद करिए पहले, तो क्या हो जाएगा, कवि धन इंद्र। क्या हो जाएगा, कवि धन इंद्र। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हरस्वी है, मात्रा किसका है, हरस्वी का है, और अंतिम वर्ण जो है उसका पहला अक्षर क्या है, वो भी हरस्वी है। तो इसमें ई, यानी ये क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे कर लीजिए आप, और इसको अलग कर दीजिए। आप देखिए तो अब आप इस पे नजर डालिए, तो पहले क्या है, हरस्वी आया है, उसके बाद में भी हरस्वी आया है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अब पुनः आप जब इसको जोड़ेंगे तो यही शब्द बन के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कवींद्र। क्या हो जाएगा, कवींद्र।
क्या हो गया, कवींद्र हो गया। तो आप आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।